अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर पाकिस्तान से मैं हूं आमिर फयाज मलिक और आज मैं आपको पोलैंड की एक ऐसी गरीब लड़की की दास्तान सुनाने जा रहा हूं। उसने इतनी गरीबी के बावजूद कैसे कैंसर के मरीजों के इलाज दरियाफ्त किया। कहते हैं कि पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। इसका नाम मारिया सिक्लोडोविस्का था। वो ट्यूशन पढ़ा के मुश्किल से गुजर बसर करती थी। 19 बरस की उम्र में वो एक अमीर खानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई मारिया में दिलचस्पी लेने लगा। वो इसमें माइल हो गई, चनाचे दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। जब लड़के की मां को इस मामले का पता चला तो उसने आसमान जैसे सर पे उठा लिया। उसने मारिया को कान से पकड़ा और पोर्च में ला खड़ा किया। उसने आवाज दे के सारे नौकर जमा किए और चिल्ला के कहा, देखो इस लड़की को जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फराक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख है और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है और मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहका लगाया और खातून दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। लेकिन मारिया को ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन उसके पाँव के नीचे से निकल गई हो और आसमान उसके सर पे टूट पड़ा हो। लेकिन मारिया हिम्मत कहाँ हारने वाली थी। उसने उसी पोर्च में खड़े खड़े फैसला किया कि वो ज़िंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड उसके नाम से पहचाना जाएगा। ये सन 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। इसके पास पैसा देला कुछ ना था और जो कुछ जमा पूंजी थी वो इसी में गुजर बसर करती थी। वो रोजाना के चंद ही पैसे खर्च करती थी। इसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक ना थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कप कपा के गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती, सारे कपड़े निकालती थी, आधे बिस्तर पर बचाती थी, आधे अपने ऊपर ओढ़ लेती थी। ऐसे ही गुजर बसर करती। पूरे 5 बरस इसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ ना खाया। नकाहत का ये आलम था कि वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। लेकिन जब होश आता था तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को झूठी तसल्लियां दे लेती थी। वो एक रोज़ क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने इसका मायना किया और उसको कहा कि आपको दवा के बजाय दूध के एक गिलास की ज़रूरत है। उसने जैसे तैसे करके अपनी तालीम मुकम्मल की और यूनिवर्सिटी के एक साइंसदान शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी इसकी तरह मफलूकल हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिलें। वो गुर्बत के इस आलम के दौरान पीएचडी तक पहुंच गई। मारिया ने पीएचडी के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। उसने फैसला किया कि वो दुनिया को बताएगी कि यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस पर जत गई। तजर्बात के दौरान उसने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना ज़्यादा रोशनी पैदा करता था और इसकी शाएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे अल गर्ज के दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाती हैं। इसने इसका नाम रेडियम रखा। ये साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक हंसता हाल अहाता लिया जिसकी छत सलामत थी ना ही फर्श, और वो 4 बरस तक इसी अहाते में लोहा पिघलाते रहे। उन्होंने तने तनहा 8 टन लोहा पिघलाया और इसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल किया। ये 4 साल इन लोगों ने गर्मियां हों या सर्दियां अपने अपने जिस्मों पर झेली। भट्टी के जहरीले धुएं ने मारिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में लगी रही और उसने हार ना मानी। यहाँ तक कि पूरी साइंस इसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए जिंदगी के लिए पैगाम लेकर आई। हम आज जिसे शाऊ का इलाज कहते हैं, ये मारिया ही की इजाद थी। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा ना पिघलाती तो आज कैंसर के तमाम मरीज मर जाते। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसने जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज हासिल किया, जिसकी जिंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गई और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम सुनते ही और इस साइंटिस्ट का नाम सुनते ही अपना सर झुका लेते हैं और उसको सलाम अकीदत पेश करते हैं।
جب دنیا نے مادام کیوری کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں، وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی ماریا کو اپنے گھر سے کان پکڑ کے نکال دیا تھا، یہ کہا تھا کہ تم میری بہو بننے کے لائق نہیں ہو، اور اس کو کینسر ہو چکا تھا۔ ماریا کے ہی اس ریڈیم سے اس کا علاج کیا گیا، شاؤں سے اس کا علاج کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ کبھی کسی کی جھڑک، کبھی کسی کی سختی، اگر آپ اس کو مثبت انداز میں لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کی تنقید کو نیگیٹو انداز میں لیتے ہیں تو اپنی زندگی کو برباد بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ لوگوں کی اور تنقید کو مثبت میں اور اپنے آپ کو چینج کیجئے، یہاں تک کہ دنیا کو اپنے ناموں سے روشناس کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو ضرور فالو کیجئے تاکہ تمام انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔